160 में ABC are three positive numbers. थ्री पॉजिटिव नंबर्स। तो पूछा गया है ABC² इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए। ABC are three positive numbers and ABC² has a greatest value. इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू दी हुई है 1/64। करें ABC²। इसका मतलब कि ABC² से ग्रेटेस्ट वैल्यू 164 दी हुई है। अब चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन A बराबर B बराबर 1/2, C बराबर 1/4। दूसरा ऑप्शन A बराबर B बराबर 1/4, C बराबर 1/2। थर्ड ऑप्शन A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 1/3। और फोर्थ ऑप्शन A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 1। अब देखना है जब हम लोग AM/GM पढ़ते हैं, AM ग्रेटर देन इक्वल GM। ABC आर पॉजिटिव नंबर। जब ज्योमेट्रिक मीन लेना होगा तो अगर तीन नंबर्स ले रहे हैं तो ABC को मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ ABC C² आ रहा है, इसका लगे C² आ रहा है तो C² वाले टर्म को C दो बार मल्टीप्लाई हो, C दो बार मल्टीप्लाई हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग A B बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, C/2 C/2 ये चार नंबर ले लें। एक तरीका C/2 को आधा आधा करके लिख दिया। एक तरीका ये हो सकता है क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा सिमेट्री भी हो गए या एंड पॉइंट्स भी। ये कैलकुलस का जनरल कंसेप्ट है। मैक्सिमा और मिनिमा अकर एट सिमेट्री और एट द एंड पॉइंट्स। फिलहाल अभी हमको C² चाहिए, हमने AB C/2 कर दिया है। अब अगर इन चार नंबर्स का अरिथमेटिक मीन लेना है क्या करोगे? इन चारों को जोड़ दोगे। जोड़ने में क्या आ जाएगा? A प्लस B प्लस C/2 जोड़ोगे क्या हो गया? C आ गया। चार हैं, 4 लिख दोगे। ग्रेटर देन इक्वल टू इनका फोर्थ रूट मल्टीप्लाई करोगे। A B C को दो बार मल्टीप्लाई करोगे C² अपॉन में क्या आया? 4 आया। यहां से आ गया A प्लस B प्लस C इज ग्रेटर देन इक्वल 4 को इधर ले आओगे और इसको लिख दोगे ABC²/4 टू द पावर 1/4। करें इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो 1/64 है। इधर से देखें ये चीज इससे कम है या इसके बराबर है। उल्टा चलिए, ये जो चीज है या इसको उल्टा देख कर ले हम लोग। अभी जैसे लिखा हुआ है 4 को इधर डिवाइड कर दो, उल्टा कर ले रहे हैं। ये 4th पावर इधर ले लो तो यहां से आ जाएगा ABC²। फिर क्या करना है हम लोग को? पूरे की पावर 4 कर लोगे इज लेस देन इक्वल टू, और फिर 4 इधर चला जाएगा। 4 टाइम्स A प्लस B प्लस C अपॉन 4 टू द पावर 4। ये चीज भी करें, ये प्रोडक्ट इस क्वांटिटी के बराबर हो या इससे छोटा हो। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है? ये एक ऑप्शन है, इस तरह बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। अब इसी से इंटरप्रेट करिए। कह रहे कि ABC² की ग्रेटेस्ट वैल्यू 1/64 है। 1/64 मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1/64 है। इधर से चलोगे, इधर से देखोगे तो लीस्ट वैल्यू होगी।
ये चीज इधर से होगी, राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस मच, तो इसकी लीस्ट होगी तो उसका उल्टा होगा। इसका लगी ये 1/64 यहाँ रखने जा रहे हैं हम फिलहाल, 1/64 यहाँ रखने जा रहे हैं। 1/64 में 4 से फिर डिवाइड करोगे, क्या बचेगा, 1/256 हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद लेस देन इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 4 टू द पावर 4, डिवाइड करने के बाद फिर फोर्थ रूट लोगे, चौथा रूट लोगे, तो कितना आ जाएगा, 256। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 का स्क्वायर क्या होता है, ये बचेगा 4। यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेकिन इक्वलिटी के केस में ही ग्रेटेस्ट की वैल्यू बात करोगे, इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी, ये होगी, इक्वलिटी लोगे, इक्वलिटी लोगे। उस समय कंडीशन होती है कि नंबर्स मस्ट बी ऑल इक्वल, जो भी नंबर्स हैं वो सब के सब इक्वल होने चाहिए। जो भी नंबर्स हैं इक्वलिटी होल्ड्स, बताया गया था, इक्वलिटी होल्ड्स इफ द नंबर्स आर ऑल इक्वल, इफ a बराबर b बराबर c/2 बराबर c/2। स्टार्टिंग में यही इसी पे तो लगाया गया था। इक्वलिटी कब होल्ड करती है, जब सब नंबर बराबर हो, सब बराबर हो गए और इक्वलिटी यहाँ पे भी आ गई, a प्लस बी प्लस सी बराबर 1। अब जस्ट चेक करिए, हमको एक एक करके वैल्यू चाहिए, एक एक करके वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू c/2 रख दोगे, b की वैल्यू c/2 रखो भाई, c/2 प्लस c/2 c/2 प्लस c/2 प्लस c इज इक्वल टू 1। तो c कितना आ गया, c की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। c की वैल्यू 1/2 कहीं पे है, यहाँ पे है, c 1/2 आ गया है। a कितना आ जाएगा जब 1/2 रख दोगे 1/4, b कितना आ जाएगा 1/4। क्या कोई आंसर है, तो ये आंसर b में आ रहा है, नोट कर लीजिए। वन 194 pth term of HP is q times p plus q. Qth term is p times p plus q. किसी HP की बात करें, in any HP pth term is q times p plus q and qth term is p times p plus q. अब HP की बात करें तो पहले तो HP का pth टर्म लिखना होगा, क्या हो जाएगा 1/a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। qth टर्म 1/a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले हम लोग को रेसिप्रोकल ले लोगे, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q इंटू p प्लस q। इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल लोगे, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/p टाइम्स p प्लस q। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, पहले वाले से दूसरे वाले घटा दोगे, घटाने पे क्या आएगा, a और a कट जाएगा और ये दो कंडीशन अलग अलग होनी चाहिए, मीन्स p शुड नॉट बी इक्वल टू q। अलग अलग कंडीशन होने के लिए p और q डिस्टिंक्ट होने चाहिए। घटाओगे p माइनस क्यू इंटू डी, घटा रहे हैं एलसीएम पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू हो गया। जब इससे इसको घटाओगे तो ऊपर आ जाएगा p माइनस क्यू। सिंस p इज नॉट इक्वल टू q देयरफॉर p माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये नॉन जीरो हो गया, दोनों तरफ p माइनस क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू क्या आ गई 1/pq इंटू पी प्लस क्यू। डी की वैल्यू यहां रख दोगे, a की वैल्यू आ जाएगी, ये पहले लिख लो 1/q इंटू पी प्लस क्यू और इसको इधर ले आओगे माइनस p माइनस 1 और d ये रख दोगे पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू। अब इसको यहां से ब्रेक कर दोगे, यहां से ब्रेक कर दोगे,
पी कट जाएगा, ये पहला टर्म कट जाएगा, बचेगा क्या? 1/PQ इंटू पी प्लस क्यू। तो इस तरह से डी निकाल लिया, ए निकाल लिया। अब अगर पूछा जाता पी प्लस क्यूवेथ टर्म, या पूछा गया होता पी क्यूवेथ टर्म, आइए एक एक करके देखते हैं। पी प्लस क्यूवेथ टर्म क्या हो जाएगा? 1/A प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। पी क्यूवेथ टर्म 1/A प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि हम लोग ए और डी निकाल चुके हैं, ए और डी की वैल्यूज रखनी है। आइए रखते हैं, ए और डी दोनों ही बराबर हैं और अपॉन में है। जब ए रखोगे तो ये ऊपर चला जा रहा है, ऊपर आ ए और डी सेम है, तो ये दोनों डिनोमिनेटर के टर्म ऊपर आ जाएंगे। लिख दे रहे हैं पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू अपॉन में, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पी प्लस क्यू बचा और कुल मिला के बचा पी क्यू। दूसरे वाले में करना है, ए और डी रखना है, दोनों की वैल्यू सेम है, ये ऊपर आ जाएगा पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू अपॉन में क्या बचेगा? 1 प्लस पी क्यू माइनस 1, पी क्यू कट जाएगा और ये आ गया पी प्लस क्यू। तो ये बढ़िया से टर्म दिखने में आ रहे हैं। हम लोग को दिख रहा है जो पी प्लस क्यूवेथ टर्म है वो पी इंटू क्यू आ गया, जो पी क्यूवेथ टर्म है वो पी प्लस क्यू आ गया। अब एक एक करके देखना है। अब यहाँ पे वो ऑप्शन लगाना है जो हमेशा ट्रू, हमेशा ट्रू। कंपेयर किया जा रहा है कि पी प्लस क्यूवेथ टर्म एंड पी क्यूवेथ टर्म, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। पी प्लस क्यूवेथ टर्म में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जब ये वाला कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। नंबर्स किस में ज़्यादा आएंगे? मल्टीप्लाई करने पे आएंगे या फिर ऐड करने पे आएंगे? मल्टीप्लाई करने पे आएंगे, क्योंकि पी और क्यू कैसे हैं? नेचुरल नंबर्स हैं, ये टर्म है। पी और क्यू कैसे होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगे। इसका लगे ये जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट पी क्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी प्लस क्यू। इन जनरल की बात करें, इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? इन जनरल की बात करेंगे भाई, अगर पी 1 हो गया तो क्यू तो 1 नहीं होगा, दोनों बराबर तो नहीं, अलग अलग टर्म है। पी एथ क्यू एथ कैसे? क्यू आपने 2 ले लिया, यहां तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? ये 2 रह गया, ये 3 हो गया, यहां पे ये गलत दे देगा, 2 ग्रेटर देन इक्वल 3, गलत हो गया। अब चलो पी को हमने पी भी बढ़ा दिया, 2 बढ़ा दिया, और क्यू को भी, मतलब मिनिमम जो है ये जो भी सम है एक नंबर्स के ऊपर ही होना चाहिए। अगर आपने पहले 2 नंबर लिए तो नहीं, ये सही है, पहले 2 नंबर्स के लिए नहीं ठीक है। पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया, तो प्रोडक्ट क्या हो गया? 2 आ गया, और ये सम क्या आ गया? 3, उसके लिए नहीं है। ये जो भी रिलेशन है ये पहले से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, दूसरे से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब क्या है? पी मिनिमम अगर 2 लिया तो क्यू क्या हो जाएगा? 3। अब चलो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 6, सम कितना हो गया? 5। अब सही है, मतलब जो भी सीक्वेंस है वो सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स होनी चाहिए, सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स। अगर सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स की बात करेंगे, फर्स्ट टर्म की बात ना करें, तो क्या चीज बड़ी है? ये इससे बड़ा है, हमेशा बड़ा है। इक्वलिटी भी हटा दोगे, मतलब ये इससे बड़ा है, और ये टर्म क्या है? पी प्लस क्यूएथ टर्म। पी प्लस क्यूएथ टर्म इज ग्रेटर देन पी क्यूएथ टर्म फॉर सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स। तो जनरल की बात ही करेंगे, लेकिन लिख दिया हमने कि जब सेकेंड टर्म या उसके आगे की टर्म की बात करेंगे तो ये रिलेशन होल्ड कर रहा है। चेक करिए क्या कोई आंसर लिखा हुआ है? आंसर सी आ गया, ऑप्शन सी आ गया। नोट कर लीजिए। अगला सवाल 195 में जाएंगे। इफ 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर इज इक्वल टू 6ab 12bc 8ac, यहां तक आ गए। क्या करना है? लेट 2a इक्वल टू एक्स मान लो, 3b इक्वल टू वाई एंड 4c इक्वल टू जेड। उससे ये टर्म बन जाएगा एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट क्या हो गया? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 6ab मल्टीप्लाई करोगे एक्स इंटू वाई, 12bc वाई जेड, एंड ये क्या हो जाएगा? जेड एक्स।
पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और सब एक तरफ ले आओगे, क्या लिख दोगे? 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx इज इक्वल टू 0। लिखा होना चाहिए ABCR। क्या होना चाहिए? R नॉन जीरो रियल नंबर्स, नॉन जीरो रियल नंबर्स। जो भी क्वेश्चन है इसमें लिखा नहीं है, मैंने लिख दिया ABCR, नहीं लिखा हुआ, नॉन जीरो नंबर्स लिखा हुआ है, तो ABCR नॉन जीरो रियल नंबर्स लिखो। ठीक, अब यहाँ से x² लेना है, यहाँ से y² लेना है और ये टर्म लेना है, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये 2x² है, उसे केवल x² लेना है, यहाँ से केवल y² लेना है और यहाँ ये टर्म। अगले में एक y² बचा हुआ है, एक z² लीजिए और ये लीजिए y² प्लस z² माइनस 2yz, तो ये हो गया y माइनस z का होल स्क्वायर। z² बचा है, x² बचा है और ये टर्म मिल करके z माइनस एक्स होल स्क्वायर is equal to, since ABC are non-zero real number, therefore x, y, z are non-zero real number. Real minus real, real, real minus real, real, real minus real, real. Square of any real number greater than equal to 0. लेकिन इनका सम क्या हो रहा है? 0 रहे, तभी पॉसिबल है जब सब के सब 0 हो जाए, मतलब x बराबर y बराबर z हो जाए। x बराबर y बराबर z, x की वैल्यू रख दोगे 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। 2 3 4 का एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम ऑफ 2 3 4, 2 3 4 कितना हो जाएगा? 12। 12 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ बचेगा a/6, b/4 और c/3 इक्वल टू k मान लोगे, k मान लिया, लेट k मान लिया। इसे ABC की वैल्यू आ गई, a6k हो गया, b4k हो गया और c की वैल्यू हो गई 3k। अब चेक करना है एक एक करके क्या AP में होंगे। इससे इसको घटाओगे, इससे ये इन दोनों को जोड़ोगे 9k, तो ये मिडिल के दोगुने के बराबर नहीं है। टर्म्स आर नॉट इन AP, AP में नहीं है। GP चेक करना, इसका स्क्वायर करोगे 16, 6 3 18, GP में भी नहीं है। अब HP चेक करना है, HP के लिए क्या होना चाहिए? 2AC अपॉन A प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू B। तो हम लोग 2AC अपॉन A प्लस सी निकालने जा रहे हैं। 2AC अपॉन A प्लस सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 6 दूनी 12, यहाँ 36, 36k² अपॉन A प्लस सी 9k, भाग दे दोगे 4k और 4k क्या हो गया? B हो गया। Therefore ABC are in HP, ABC are in HP, HP में आ गए। तो कोई आंसर है? ABC are in HP, तो ये क्वेश्चन हो गया C, 195 का C हो गया। अब 196 आप खुद लगाओगे, सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल देख लो। 196 बिल्कुल उसी तरह से है जैसे अभी किया हमने, ये खुद लगा लोगे। उसके बाद आगे नोट करिए।